स्पेशल फोर्सेस के जवान इतने जांबाज और खतरनाक होते हैं कि इनकी मौजूदगी में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तमाम तरह के आधुनिक हथियारों से लैस इस फोर्स के जवान हर तरह की सिचुएशंस में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम दुनिया की ऐसी ही 10 सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानेंगे। इनके सामने गुनहगारों को पानी मांगने का भी मौका नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त नवीन और स्वागत करता हूँ आपका जिज्ञासा ऑफिशियल में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 स्पेशल टास्क फोर्स श्रीलंका। श्रीलंका के स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ का गठन 1983 में तमिल टाइगर से लड़ने और विद्रोहियों को खत्म करने के मकसद से किया गया था। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट है जिसके सामने मिलिट्री फोर्स भी कमजोर है। एसटीएफ में लगभग 8000 जवान शामिल है, जिनमें अधिकतर जवानों की तैनाती श्रीलंका के ईस्टर्न प्रोविंस में की गई है। अपने मिशन में 100% कामयाब रहने वाले एसटीएफ के जवान दूसरे देशों की पुलिस को भी ट्रेनिंग देते हैं। 2008 बीजिंग ओलंपिक के दौरान किसी भी संभावित आतंकवादी हमले को रोकने के लिए एसटीएफ के ऑफिसर्स ने चाइनीज अथॉरिटी की मदद की थी। नंबर 9 ग्रुप ऑफ स्पेशल डी ऑपरेशंस। 1970 के दशक में जब स्पेन में आतंकवाद अपने चरम पर पहुंच चुका था, तब इसको खत्म करने के लिए ग्रुप ऑफ स्पेशल डी ऑपरेशंस या जीईओ की स्थापना की गई थी। टेररिज्म के खात्मे के अलावा जीईओ वीआईपी प्रोटेक्शन ड्यूटी, एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग, समुद्री खतरे और बंधकों को अपराधियों के हाथ से छुड़ाने की जिम्मेदारी भी निभाता है। जीईओ का सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ होता है। जीईओ में शामिल होने के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कम से कम पिछले 2 सालों से स्पेशल पुलिस में हो। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स, स्कूबा डाइविंग या एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स में कोई भी एक स्किल होना जरूरी है। जीईओ में शामिल होने के लिए जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनमें से मात्र 3% को ही कामयाबी मिल पाती है। जीईओ के जवान असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, सब मशीन गन और इलेक्ट्रोशॉक वेपन्स जैसे हथियार अपने पास रखते हैं। नंबर 8 फ्रेंच पुलिस नेशनल गार्ड फ्रांस। फ्रेंच पुलिस की एलाइड टैक्टिकल यूनिट कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस यूनिट में सिर्फ 450 मेंबर हैं। इन 450 एक्टिव मेंबर्स को अलग अलग सेक्शन में बांटा जाता है। सभी सेक्शन में मैक्सिमम 60 मेंबर्स होते हैं और ये 60 जवान ही मिलकर आतंकवादियों और अपराधियों की बैंड बजा सकते हैं। रैड नाम से मशहूर इस स्पेशल फोर्स की स्थापना 1950 में की गई थी। रैड दूसरे देशों के पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग भी देता है। रैड के जवानों का यूनिफॉर्म कंप्लीट ब्लैक होता है। ये हमेशा आर्म्ड व्हीकल्स में ही सफर करते हैं और इनके पास लगभग सभी तरह के आधुनिक हथियार होते हैं। नंबर 7 ग्रुपो डे ऑपरेशंस मैक्सिको। मैक्सिको एक ऐसा देश है जहाँ के हर गली मोहल्ले में गैंग्स ऑफ वासेपुर का हर एक कैरेक्टर बसता है। गैंग वॉर, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दशकों से इस देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इसी मुसीबत को खत्म करने के लिए ग्रुपो डे ऑपरेशंस या गोप्स नाम के स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई है। गोप्स के मेंबर्स को कई देशों के एलाइड स्पेशल फोर्स से ट्रेनिंग मिलती है। कई अलग अलग एलाइड स्पेशल फोर्स के द्वारा ट्रेनिंग हासिल करने की वजह से गोप्स के जवान हर तरह की सिचुएशंस को कंट्रोल करने में महारत हासिल कर चुके हैं। नंबर 6 यमाम ऑफ इजराइल। 1974 में आतंकवादियों ने कई स्कूली बच्चों की हत्या कर दी थी। इसी घटना से सबक लेते हुए इजराइल ने काउंटर टेररिज्म यूनिट यमाम की स्थापना की। यमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बंधक बनाए हुए लोगों को रेस्क्यू करना है। इसके अलावा इस फोर्स के जवान आतंकवादियों को खत्म करने की भी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसमें लगभग 200 मेंबर्स होते हैं। यमाम में शामिल होने के लिए वैसे ही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्स में 3 साल का इन्फेंट्री सर्विस कंप्लीट कर लिया हो। सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान एप्लीकेंट्स को हेल वीक से गुजरना होता है, जिसे दुनिया का सबसे मुश्किल टेस्ट माना जाता है। सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट्स को 6 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। यमाम के पास पिस्टल, सिंगल शॉट गन्स और असॉल्ट राइफल जैसे हथियार होते हैं। नंबर 5 बोप ऑफ ब्राजील। यह कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यह टास्क फोर्स डेथ स्क्वाड के नाम से मशहूर हो चुका है। बोप की स्थापना 1978 में की गई थी। बोप का मिशन ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करना और गैंग्स को खत्म करना और बंधक बनाए लोगों को छुड़ाना है। बोप के जवान क्रिमिनल्स को ऑन द स्पॉट गोली मारने के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप में शामिल होने के लिए काफी टफ ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। ट्रेनिंग के दौरान सबसे मुश्किल टेस्ट यह होता है कि कैंडिडेट्स को 3 दिनों तक बिना खाने के सिर्फ पानी पीकर लगातार जागते रहना है। यदि इन 3 दिनों में किसी को भी हल्की सी भी नींद आ गई तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बोप के जवान अपने साथ लगभग सभी तरह के हैवी हथियार लेकर चलते हैं। नंबर 4 जंगला ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस देश की सड़कों पर ड्रग डीलर्स की हुकूमत चलती है और लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिसकर्मी खुद खौफ के साए में रहते हैं।
ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग वॉर दशकों से इस देश की सबसे बड़ी समस्या रही है। इस समस्या को खत्म करने के लिए ही जंगला ऑफ कोलंबिया नाम के इस स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। ये टास्क फोर्स ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के साथ ही देश में क्राइम को खत्म करने की दिशा में भी काम करता है। जंगला के मेंबर्स को अमेरिका के द्वारा ट्रेनिंग और हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं। नंबर 3, स्वॉट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। स्वॉट की स्थापना 1960 के आसपास दंगा नियंत्रण टीम के रूप में की गई थी। धीरे धीरे स्वॉट की जिम्मेदारी बढ़ती गई। 1980 और 90 के बीच वॉर और ड्रग्स मिशन के दौरान ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के लिए स्वॉट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 9/11 अटैक के बाद आतंकवाद की रोकथाम में भी इसका उपयोग किया जाने लगा। स्वॉट के मेंबर्स की संख्या हजारों में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में हर साल लगभग 50,000 बार स्वॉट टीम की जरूरत पड़ती है। इनमें से ज्यादातर मामले नारकोटिक्स के होते हैं। किसी भी हाई रिस्क सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्वॉट टीम की मदद ली जाती है। नंबर 2, मार्कोस इंडिया। मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस इंडियन नेवी का स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसकी जिम्मेदारी स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाना होता है। यूएस नेवी सील्स के बाद दुनिया में सिर्फ मार्कोस ही ऐसा स्पेशल फोर्स है जो सभी तरह के हथियारों के साथ पानी में भी उतर सकता है। मार्कोस की स्थापना 1987 में की गई थी। मार्कोस में शामिल होने वाले जवानों का सिलेक्शन इंडियन नेवी से किया जाता है। सभी तरह के हाई रिस्क सिचुएशंस में मार्कोस की मदद ली जाती है। नंबर 1, इको कोबरा। ऑस्ट्रिया के इको कोबरा पुलिस टैक्टिकल यूनिट को दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स माना जाता है। इको कोबरा ने वॉरियर कंपटीशन में दुनिया के 37 एलाइड स्पेशल फोर्सेस को पीछे छोड़ते हुए इस कंपटीशन में टॉप प्राइज हासिल किया था। इको कोबरा के सदस्यों की संख्या सिर्फ 450 है। इको कोबरा का मेन मिशन काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू और लॉ इन्फोर्समेंट है। टॉप सिलेक्शन प्रोसेस में पास होने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 6 महीने तक चलने वाले फास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है। इको कोबरा के जवान असॉल्ट राइफल्स, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, मशीन पिस्टल, सब मशीन गन, एंटी मटेरियल राइफल, सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन और ग्रेनेड लॉन्चर जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।